हो गया? तो कुछ वीडियो कट कितने मिनट कट किए हो? हाँ ये सही काम किए हो, तुम टैलेंटेड इंसान हो मिसबा। ये हो गया, आगे बढ़ जाए। अब लिखिए बर्च रिडक्शन। क्या लिखिए बताइए? बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन ऐसे ही पार्ट वाइज बनाओ क्योंकि दिक्कत हो जा रहा है एडिट करने में। बर्च रिडक्शन, ठीक है ना? बर्च रिडक्शन क्या है आप लोग पढ़ा चुका था मैं, बताओ क्या है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जब हम सोडियम को लिक्विड अमोनियम देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना। तो जैसे ही उसको हम लिक्विड सॉल्वेंट डालते हैं उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो देगा दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो हम यही पर्पस हम क्या लेते हैं? सोडियम किस में लेते हैं बताओ? लिक्विड अमोनिया। किस में बताओ बेटा? लिक्विड अमोनिया। तो आपको इसे पढ़ा चुका था मैं, तेजी से खत्म कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आपके पास ये है, अभी पढ़ाया मैंने, अब बेंजीन है आपके पास, क्या है बता बेटा? बेंजीन। ये अगर आपका सोडियम में लिक्विड अमोनिया, बातें नहीं, लिक्विड अमोनिया। भैया रिकॉर्डिंग चला, थोड़ा शर्म कीजिए आप लोग। सोडियम में लिक्विड अमोनिया, लोग बोलेगा क्या पढ़ा रहा है, बार बार बच्चे लोग को शांत करा रहा है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया, तो बताइए इसमें क्या बनता है? आइसोलेटेड डाइन्स। क्या पढ़ाया था आप लोगों में? अरे पढ़ा चुका था नहीं? आइसोलेटेड डाइन्स। अगर यहाँ पे कोई भी प्लस एम ग्रुप हो, कोई भी क्या हो बता बेटा? प्लस एम ग्रुप हो, मान लो जैसे OCH3 है, हम इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी प्लस एम ग्रुप है, कोई भी क्या है तुम्हारा बताओ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस एम ग्रुप, समझ जाना आप लोग, प्लस एम ग्रुप कोई भी। तो इसका रिएक्शन अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से कराया तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ भी आइसोलेटेड ही तो बनेगा। क्या बनेगा बताओ? आइसोलेटेड। बट मैं आपको बताया था जो आपका ये जो प्लस एम वाला पार्ट होता है ये sp2 कार्बन से जुड़ जाता है। पढ़ाया था आप लोगों? अरे पढ़ाया था आप लोगों? नहीं पढ़ाया था? पढ़ा दिया था ना। जैसे अगर आपका यही पार्ट, अगर आपका यही पार्ट NO2 हो, क्या बेटा बताओ? NO2। अगर यही पार्ट आपका NO2 हो तो बताओ क्या बन जाएगा? अब इसमें तुम्हारा बर्च रिडक्शन Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बताओ क्या बन जाएगा? इस केस में बनेगा आइसोलेटेड तो बनेगा ही, साथ में ये sp3 कार्बन से जुड़ जाएगा। इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ बेटा? ये तो प्लस एम ग्रुप नहीं है। तो जितने भी अल्काइल पार्ट है, जितने भी क्या है बताओ? अल्काइल पार्ट, उनके लिए भी यही रूल है। अल्काइल पार्ट हो चाहे आपका क्या हो, प्लस एम ग्रुप हो, सबके लिए आइसोलेटेड तो बनना ही है। बट ये जो ग्रुप होगा वो किससे जुड़ जाएगा? sp2 कार्बन से। किससे जुड़ जाएगा बताओ? sp2 कार्बन से। तो क्या बन जाएगा बताओ? कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बोलो। चलिए इसका मैं मस्त वन शॉट बनाने वाला हूँ, ठीक है? सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे, बट मैकेनिज्म सबका नहीं डिस्कस करूँगा उसमें मैं। क्लियर है? क्लियर है? तो बर्च रिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, सोडियम को लिक्विड अमोनियम देने में क्या होता है बताओ? उससे क्या होता है बताओ? इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? अच्छा, इससे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, पढ़ाया था आप लोगों ने ना? इससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है बताओ? ट्रांस, ठीक है ना? ये करा दिया था ना शायद आप लोगों को, अभी तो कराया था मैंने। ये मान लीजिए आपका CH3 है और यहाँ पर C है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, ठीक है? और यहाँ पर तुम्हारा क्या है? बर्च रिडक्शन। क्या है बता बेटा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा बता बेटा? ट्रांस। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। तो देखो सारे रिड्यूसिंग एजेंट आराम से 1 घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, आराम से। एक बार सब तुम लोग पढ़ लो, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, सब एक बार में खत्म करूंगा मैं। आप लोगों को मजा नहीं आया तो मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना? बट अभी जो है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके, तो सब जानना जरूरी है, ठीक है? क्या इसका मैकेनिज्म जानना पसंद करेंगे क्या आप लोग? कैसे बना बोलिए, बता दें आप लोगों को? चलिए इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 2 मैकेनिज्म बता देता हूँ आप लोगों को, इससे आप लोग अच्छा लगे हुआ कैसे है, ठीक है ना? इसमें बनता है रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। क्या बनता है बताओ? रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। जब पढ़िए रहे तो इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि कुछ बच्चे जो हैं नीट वाले, कुछ बच्चे तो इसके बाद मानिए मार्क्स अच्छा ला दिए तो वेल और बहुत अच्छी बात है। बट अगर कुछ बच्चों को मार्क्स आते हुए भी अच्छे कॉलेज के लिए रिपीट करना होता है, तो वो रिपीट करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस के लिए सब लेक्चर ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों में, समझ रहे हैं ना। जब एक लेवल के बाद अब कुछ लोग तो अंकल आंटी बन जाएंगे, कुछ लोग क्या बन जाएंगे, अंकल आंटी। जब अंकल आंटी बन जाएंगे तो उनको तो और ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। अब हमको बस यही देखना है इसमें कौन अंकल आंटी बनता है, बनेंगे सब डॉक्टर, सबको बनना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, क्या नीतीश भैया, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आप अंकल आंटी नहीं बन सकते हैं आप। क्यों नहीं, ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है? अरे हाँ, इधर देखिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। क्या हुआ? अभी आप खान सर की इंटरव्यू नहीं देखे क्या? दुनिया मजा लिया और शांति से बैठे रहे। जब आपको मौका मिले तो आप दीजिएगा ना। अभी क्या जरूरत है बोले? कितना मुखिया जी कितना बोल रहे थे, ऑर्केस्ट्रा वाले मुखिया जी, हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुआ? क्या हुआ बाद में बताइए? एक दिन उसका सुन रहे थे जो साली और बीवी दोनों साथ नाच रहा था, वो आप लोग देखे ना आप लोग। तो लोग बोले मैं अपने साली के साथ नाचूं, उसको दो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या किया? इधर नहीं, इधर ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आगे बढ़ जाए तो अब देखिए मैकेनिज्म, अब बातें नहीं, इधर देखिए मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए आपका ये है आर, पहले इसका देखिए मैकेनिज्म, इसका ट्रांस मेजर प्रोडक्ट कैसे हुआ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। हमने क्या लिया बताओ? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन बताओ बेटा लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया। पहले होता क्या बताओ? सोडियम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, सोडियम जो बताओ क्या छोड़ता है बताओ? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लिक्विड में। क्या बताओ कहाँ जाएगा बताओ? तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है बताओ बेटा? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बनता है बताओ बेटा? इसको अमोनिया पूरा घेर लेगा तो ये बनेगा बताओ अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, NH3 और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? माइनस। यही इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है बताओ? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। उससे इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से होता क्या है। जैसे ये तो तुम्हारा क्या है, इसका मैकेनिज्म देता हूँ तो समझ में आ गया ना। आपका लिक्विड अमोनिया लेने की जरूरत क्या है, ठीक है। मेटल को भी घेरेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन को भी घेरेगा। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो लिक्विड अमोनिया का पर्पस यही है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, देने की टेंडेंसी क्या करती है? बढ़ा देती है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब सुनो ध्यान से कैसे होगा। देखो ये CH3 है, ये C है। अब देखो ये दो, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है। ये दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बने होंगे। एक PX से बना होगा, दूसरा PY से बना होगा। एक PX से बना होगा, दूसरा क्या होगा बताओ? ये तुम मेरे बात को समझ पा रहे हो, ठीक है ना। देखो ध्यान से होगा क्या, जैसे यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? CH3। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ अटैक किया, इलेक्ट्रॉन ने कहाँ अटैक किया बताओ? यहाँ। तो ये वाला पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? ये प्लस, ये तुम्हारा क्या बन गया? माइनस। प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो डॉट हो गया ना। अरे प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलता तो क्या बनता है? डॉट। तो ऐसे समझो पाई बॉन्ड को तोड़े, यहाँ क्या बना? प्लस, तो उस पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? डॉट। और ये माइनस कहाँ चला गया? कार्बन के पास। बताओ क्या बन गया? CH3, फिर बताओ C, फिर बताओ बेटा डबल बॉन्ड C, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? माइनस। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? डॉट। तो सबसे पहला सवाल है कि इसके मैकेनिज्म में जो आपका इंटरमीडिएट आता है वो क्या था? रेडिकल एनायन। क्या था बता बेटा? रेडिकल एनायन। आपका एक रेडिकल बनता है, एक एनायन बनता है, ठीक है ना। अब ये दोनों अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बता बेटा? अपोजिट। जैसे ये रेडिकल अगर इस ऑर्बिटल में है तो माइनस मतलब लोन पेयर है ना, माइनस मतलब क्या बताओ? लोन पेयर। इसको बनाओ, ये लोन पेयर, राइट। ये लोन पे दोनों, ये रेडिकल और लोन पे दोनों क्या होना चाहिए बताओ बेटा? अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिपल्सन क्या हो जाए बताओ? बढ़ जाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? एक यहाँ माइनस वाला बाद में क्या करेगा? H को ले लेगा। वो H किससे लेगा? अमोनिया है। ओके, H किससे लेगा बताओ? अमोनिया। ये आपका जो अमोनिया है उससे क्या ले लेगा बताओ बेटा? H को ले लेगा। बताओ क्या बन जाएगा? बोलो, ये से क्या ले लेगा बताओ? H को। तो बताओ क्या बन गया? CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H हो गया ना, और यहाँ तुम्हारा क्या है? मिथाइल, और यहाँ तुम्हारा क्या है? माइनस। क्या बताओ बेटा? माइनस। आपके पास फिर से मेटल है, मेटल फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल फिर से क्या देगा बताओ? तो ये भी डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। ये भी डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? आपका जो सोडियम है वो तो इलेक्ट्रॉन देते रहेगा ना, एक्सेस में है ना आपका। तो बताओ क्या बन गया? ये भी तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना। तो बताओ क्या बन गया? ये बन गया CH3, फिर बताओ बेटा C, यहाँ माइनस, बताओ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? CH3। फिर इसके सामने कौन आएगा?
अमोनिया आएगा। कौन आएगा बताओ बेटा? अमोनिया। अभी अमोनिया से क्या ले लेगा? H ले लेगा। दोनों H जो जुड़ रहा है ट्रांस में नहीं जुड़ रहा है। अरे जो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को जो अटैक किया है वो इधर दोनों जो पाई बॉन्ड होंगे, एक PX के ओवरलैपिंग से बना होगा, दूसरा पाई बॉन्ड PY से बना होगा। ठीक है ना? तो समझ पा रहे मेरी बातों को? तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? दोनों H जो जोड़ रहे हैं दोनों क्या जोड़ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें? डायरेक्ट लिख दूँ मैं? ये देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ तुम्हारा H, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? CH3, और ये तुम्हारा क्या हो गया? CH3, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? H। क्या ट्रांस बना कि नहीं बना? तो क्या आपको मैकेनिज्म से फील आया कि नहीं आया? कि फिर से बता दें? तो सबसे पहले तुम्हारा पूछेगा इंटरमीडिएट क्या बनता है, तब क्या बोलोगे? रेडिकल और एनायन। रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट इसमें होता है। क्लियर है ना? अरे बोलो, समझ में आ गया? चलो बेंजीन वाला बता देता हूँ मैं, ठीक है ना? इसको छापो, जल्दी से छापो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेडिकल एनायन मैकेनिज्म होता है। थोड़ा करो, आज बहुत पढ़ाना है हमको, आज बहुत पढ़ाना है आप लोगों को। आज मैक्सिमम रिड्यूसिंग पार्ट ख़त्म करना है हमको। तो ये बर्च रिडक्शन समझ में आया आप लोग को? अभी पढ़ेंगे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे बताओ? क्लीमेंसन रिडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे ओल्फ-किस्नर, फिर पढ़ेंगे मोजिंगो। क्या पढ़ेंगे बताओ? मोजिंगो रिडक्शन। बहुत पढ़ना है आप लोगों को। देख रहे कितना बड़ा टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए आपका सिलेबस कम दिया गया है। हो गया? जल्दी छापो बे। हो गया ना? चलिए, इसी बार आपका स्पीड तो बढ़ा है। क्या बोलते, पहले लिखते ही रह जाते थे। हो गया? आगे बढ़ जाए। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना? तो समझ गया ना अमोनिया का पर्पस क्या है? हम कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलता है? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या मिलता है बताओ? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखो, अगर आपका बेंजीन है, क्या होता बेटा? बेंजीन। ये देखो बेंजीन भैया आ गए, ये देखो ये बेंजीन आ गया। क्या बता बेटा? अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट देखो इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन आएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन मानो यहाँ अटैक किया, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ चला गया बताओ? इस कार्बन पे। बताओ क्या बन गया? बताओ क्या बन गया? बोलो। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? डॉट। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? माइनस। अब डॉट और माइनस को आपको ऐसा करना है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। मिनिमम रिपल्सन, उनके बीच क्या हो बताओ? आसपास रहेंगे तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये अपने आप को दूरी करेंगे। दूर क्या कर सकते बताओ? दूरी कैसे करेंगे? रेजोनेंस करके। कैसे करेंगे बताओ? आपको पता है ना, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप में स्टेप नहीं होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप में स्टेप नहीं होता। तो बताओ क्या बन गया? ये वाला माइनस कहाँ बन गया? बोलो। ये यहाँ पर ये हो गया, फिर बताओ ये यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? माइनस। ये क्या बन गया? डॉट। अब बताओ माइनस वाला तो एच को ले लेगा, माइनस वाला किसको ले लेगा? कहाँ से एच लेगा? अमोनिया से। कहाँ से एच लेगा बताओ? अमोनिया से। तो ये माइनस वाला एच ले लिया, तो बताओ क्या बन गया? बोलो। ये वाला बना, यहाँ डॉट बना क्या बना? बोलो। फिर से आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर से आपका क्या बताओ? तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अरे बोलो। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है? आपको पता ना, आपका जो फ्री रेडिकल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो होता है। अरे जो फ्री रेडिकल होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन वो ले सकते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया? नेक्स्ट ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ? अरे बोलो बेटा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बन गया? ये भी माइनस बन गया। अब अमोनिया इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? अमोनिया। सॉल्वेंट है ना वो, तो फिर से आपका क्या बन गया? आइसोलेटेड डाइन्स बन गया। क्या बन गया बताओ? आइसोलेटेड डाइन्स। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आपके एरोमेटिक कंपाउंड में भी होंगे, जो हो जाएंगे आपसे। पूरा पढ़ने के बाद आपसे सारे सवाल हो जाएगा, इसलिए बोलता हूँ मटेरियल को रखना है। कितने लोग मटेरियल को संभाल कर रख रहे हैं? हाँ, संभाल कर रखना। संभाल रखना मतलब उसको देखते भी रहना है। कुछ लोग का मटेरियल नया का नया ही होगा, उसको पुराना करना है। तो जितना पुराना करेगा उतना सिलेक्शन, उतना ही रेट बढ़ेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मटेरियल को नया रखते हैं और बार बार देखते हैं, अरे नया है, ठीक है ना। कुछ लोग होंगे, आप ही के बैच में होंगे कुछ लोग ऐसे नमूने लोग। कोई है क्या नमूना ऐसा? हाँ,
भेज दिए मिश्रा भैया, अरे ठीक है, चलिए कुछ किसी का तो भला किए हैं आप। ऐसे भी हर एक साल आप आइएगा, मटेरियल तो यहाँ मिलवे करेगा, बेचते रहिएगा, अच्छा धंधा है आपका। हाँ, अगले साल फिर आइएगा, फिर आपको मटेरियल मिल जाएगा, फिर उसको बेच दीजिएगा। हो गया? अरे बर्थ रिलेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब बंद करें इसको, चलिए। अच्छा हाँ, अब ये वाला केस ले लो। अगर तुम्हारा ये हो, सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा आइसोलेटेड हो, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉरी, कंजुगेटेड आइंस हो, क्या इसको रिड्यूस करेगा? अरे इसको रिड्यूस करेगा, यस, इसको भी रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अरे बोलो, यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? देखो कितना अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ पढ़ने का, इसके बाद तुम लोग कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है ना? इसको सब केवल देख लोगे, सारे रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? बट देखना तो पड़ेगा। आप लोग देखने के लिए तो वीडियो बनाया जा रहा है, कम से कम 20-30 बार आपको देखना है आप लोग को। क्या बोलते हैं? बाथरूम में बैठ जाइएगा आप लोग, जैसे रील्स को स्क्रॉल करते वैसे करते रहिए इसी बहाने। ये देखिए, यही हो रहा है ना आजकल। ये रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो कुछ ऐसा बना, ये माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? डॉट, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप लोग? ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा बताइए? ये माइनस वाला क्या करेगा? अब नहीं बताऊंगा मैं। ये माइनस वाला क्या करेगा? एच को ले लेगा। ये माइनस वाला क्या करेगा? अब पाई बॉन्ड यहाँ पे तो बन गया। अब बताओ, इससे ज़्यादा दूरी नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा दूरी पॉसिबल ही नहीं है, इतना ही दूर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा दूरी हो सकता है क्या? अरे बोलिए नहीं। तो बताइए क्या बनेगा? डायरेक्ट बना दो क्या? अरे डायरेक्ट बनाया था भैया, आप लिख लो। कितना सुंदर चीज़ बता रहे, बताओ। कंजुगेटेड आइंस का एग्जाम्पल ले लिया आपको, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन कहीं बुक में कुछ और देगा, कहीं बुक में कुछ और देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ये काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट है, इसको आसान मत समझिए आप। देखिए कहीं कहीं ये नहीं मिलेगा आपको, कहीं कुछ और मिल जाएगा, कहीं कुछ और मिल जाएगा, ठीक है? सब सही है अपनी जगह, कोई गलत नहीं है, समझ रहे ना? जैसे हम आपको एग्जाम्पल करा दिए, ये एग्जाम्पल और टीचर भी कराए होंगे बट दूसरे पार्ट में कराए होंगे, समझ रहे? बट आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना से ज़्यादा हो एक साथ मिल जाए, सारे रिड्यूसिंग एजेंट, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना? हो गया? तो ये बर्च रिडक्शन आई थिंक इतना बहुत है। बर्च रिडक्शन ख़त्म हो गया, बर्च रिडक्शन ख़त्म हो गया। अब मोजिंगो आएंगे। कौन आएंगे? मोजिंगो, ठीक है? मोगेम्बो का नाम सुने आप लोग? पुराने ग्राम मूवी अच्छा हुआ करता था, उसके ऐसा विलन कभी हुआ है क्या कोई? अरे आपको शक्तिपुर आपके लिए अच्छा लगेगा भाई, मुझे शक्तिपुर अच्छा लगता है। अरे अमरीश पुरी के बाद कहाँ भूल जा रहे हैं आप? हो गया? अमरीश पुरी टॉप पे था भाई, उनके सब विलन। चलिए हो गया। अब लिखिए क्लीमेंसन रिडक्शन। अब लिखिए, बताइए। अच्छा देखिए, अल्डिहाइड कीटोन को अब हम बेसिकली ऑलरेडी बहुत सारे मेथड डिस्कस कर लिया मैंने, LiLH4 SBH, है ना? 3 ऐसे मेथड हैं जो स्पेशली हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए बताओ? अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। किसके लिए बताओ? अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हम 3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है? क्लीमेंसन। दूसरा कौन सा है? ओल्फ किस्नर, जो हाँ बता चुका हूँ मैं, सब चीज़ें सब बता चुका हूँ मैं। फिर आते हैं मोजिंगो। कौन आते हैं? मोजिंगो। ये तीनों बेसिकली किसके लिए हैं? अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना? अब लोड नहीं है तो इंटरेस्टिंग क्लास चलेगा, लोड रहता तब दिमाग खराब हो जाता है। सिलेबस का लोड अब सिलेबस का लोड नहीं है, अब आराम से चलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मोजिंगो आएंगे। कौन आएंगे बताओ? मोजिंगो। तो कहने का मतलब क्या है? अल्डिहाइड कीटोन को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए आपके पास 3 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी और भी हैं जो हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, बट मेजरली देखिएगा यही तीनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब कब यूज़ करते हैं? जब हमको अल्केन बनाना होता है। अभी तक आपने जो रिड्यूस किया है अल्डिहाइड कीटोन को, तो आपने अल्कोहल बनाया है। अरे मेजर रिएक्शन यही हुआ ना, आपने क्या बनाया है? अल्कोहल। बट अब हम क्या करेंगे ना, अल्डिहाइड कीटोन को सीधे अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? तो उसके लिए 3 रिड्यूसिंग एजेंट काफ़ी फेमस होते हैं। वो कौन से हैं? क्लीमेंसन, फिर बोलो ओल्फ किस्नर, फिर बताओ मोजिंगो। कौन बताओ? मोजिंगो, ठीक है ना? तो इसके लिए हम एकदम सुंदर से लिखेंगे। देखो ध्यान, सुंदर से देखो। अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन को, किसको बताओ बेटा? अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, इसको तुमको रिड्यूस करना है। इसको तुमको रिड्यूस करना है किस में?
अल्केन में, किसमें? तो 3 रिडक्शन आते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? क्लीमेंसन आते हैं। अब देखो मैं इसी सेंस में लिख रहा हूँ, तुमको ध्यान में रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पर नोट बना के लिख रहा हूँ, नोट, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। मैं बोला ना नोट के लिए, नोट पढ़ेंगे तो आपके पैसा में नोट बढ़ेगा, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे तो नोट। तो क्लीमेंसन रिडक्शन कौन आता है बता बेटा? क्लीमेंसन रिडक्शन आते हैं। फिर तुम्हारे आते हैं ओल्फ किस्नर, कौन से आते हैं बता बेटा? ओल्फ किस्नर, ठीक है भैया। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोजिंगो, क्या आता है? मोजिंगो, मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है ना? तो आप एकदम इसी सीक्वेंस से ध्यान रखिएगा। जैसे सर अगर अल्डिहाइड कीटोन को हमको क्या बनाना है? अल्केन बनाना है, तो 3 रिड्यूसिंग एजेंट हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, कौन से? क्लीमेंसन, ओल्फ किस्नर और मोजिंगो। एक एक करके हम तीनों को निपटा देंगे आज, ठीक है? आज ही निपटाएंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब टाइम है अपने पास। क्लियर है? यंग जनरेशन क्या समझ लिया? कहाँ लिखा हुआ है? आपका ये किसका लोगो बना दिया गया आपके टोपी पे? ये कैसा लोगो है ये? तो लाइए टोपी दिखाई थोड़ा अपना। अरे टोपी नहीं, लोगो किसका है? किसका लोगो है ये? सी है कि क्या लिखा हुआ है? अजीब लिखा हुआ है, ये क्या है? मतलब उसको भी पता था कि प्रियांशु भैया पहनने वाले हैं क्या? अरे समझे में क्या बनाया वो? सी है, जी है, क्या है वो? वो क्या है? तो देख के बताइए हमको क्या है वो? क्या कोई बताएगा क्या है? बता दो क्या है? हैं? डी है? वो डी है, आपको डी दिख रहा है? अरे वो डी दिख रहा है, टिंगो रिडक्शन, ठीक है? अब चलिए, अब लिखिए क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या लिखिए बताओ? अब क्या है देखिएगा, समझिएगा ध्यान से आप, ये है क्या? देखिएगा, इसका मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं है। इसका जो भी मैकेनिज्म होगा सब क्या होगा? प्रोपोज्ड। कैसा मैकेनिज्म बताओ? प्रोपोज्ड मैकेनिज्म। जैसे आपको बताया था, एक और आपको मैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पढ़ाया था, तो मैं आपको बताया था जेई में आज तक नहीं पूछा उसके मैकेनिज्म में सवाल। जेई चाहे नीट, आज तक उसके स्टीरियो केमिस्ट्री में सवाल नहीं आया। इसलिए क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं आया है? उसका मैकेनिज्म क्लियर है ही नहीं, ठीक है ना? बट एक रफली मैं बता दूंगा आप लोग को। जैसे देखिए आपका ये आपका अल्डिहाइड है, ये आपका क्या मतलब कीटोन चाहे अल्डिहाइड लो, ठीक है? अब क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लेते हैं अमलगेटेड जिंक। क्या लेते हैं बता बेटा? अमलगेटेड जिंक। साथ में लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। क्या लेते हैं बता बेटा? कंसंट्रेटेड HCl। रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट आपको डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ 2H को लगाना है। डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ 2H को, खत्म हो गया। तो अल्केन नहीं बन गए। अब इसका मैकेनिज्म मैं रफली बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आप लोग रफली एकदम। इसका मैकेनिज्म होता कैसे है? देखिए ये है ना आपका, ऐसे बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड है ना, इसके सामने आता है जिंक। क्या था बताओ? जिंक। तो आपको बताओ जेडेनो यहाँ बनता है, क्या बनता है बताओ? जेडेनो। और जेडेनो इसलिए बनता है क्योंकि उसकी जेडेनो की लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। जेडेनो की लैटिस एनर्जी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा। तो इस केस में क्या बनता है? देखो यहाँ पे जिंक आया, यहाँ पे O आया, तो जिंक क्या करेगा? O को चुरा लेगा, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या बनता है, ये 2 मोल यहाँ पाता है, ये ऐसा बनता है जिंक प्लस क्या बन जाता है बता बेटा? जेडेनो। क्लियर है? अरे बोलो, जिंक और क्या बनेगा बताओ? जेडेनो। ध्यान से इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत बता देना रफली क्या मैकेनिज्म हुआ होगा। अब देखिए, अब कुछ नहीं, यहाँ पर सामने आया तुम्हारा कौन सा है बताओ? HCl। कौन है बताओ? HCl, जो इसको रिड्यूस कर देगा, जो इसको क्या कर देगा बताओ? रिड्यूस। तो HH यहाँ जाएगा, HH, और यहाँ तुम्हारा क्या आएगा? Cl। क्या है बताओ? Cl। कितना सुंदर मैकेनिज्म बताओ तो। काश साइंटिस्ट लोग मैकेनिज्म नहीं बताए रहते हैं। ऐसे ही सिंपल मैकेनिज्म होता, फालतू को बता दिए। ऐसा समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे इसका मैकेनिज्म प्रोपोज्ड है, तो आपको समझ में कैसे बना है? आपको बस O को हटाना है, क्या लगा देना है? जिंक को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना? समझ, एक बार सवाल आ गया था, तो अल्कोहल को रिड्यूस ये, क्योंकि कुछ लोग मैकेनिज्म बताएंगे जिसमें अल्कोहल बना देंगे। क्या बनाने बताओ? अल्कोहल। इसमें कहीं भी अल्कोहल बना है क्या? अरे कहीं भी अल्कोहल बना है? एकदम सिंपल तरीके से, आपको इससे सिंपल हो ही नहीं सकता है। आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोग को? तो यहाँ से तुम्हारा क्या बन गया बताओ?
बोलो ये प्लस क्या बने तुम्हारा बताओ, ZnCl2, खत्म हो गया। तो अब क्या करो, H को हटाओ, O को हटाओ, HH लगा दो। तो ये कैसा मैकेनिज्म है, क्या ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है क्या? नहीं, ये कैसा मैकेनिज्म बताओ, प्रोपोज्ड मैकेनिज्म। अब कहीं कहीं कुछ और, कहीं कहीं बीच में लोग अल्कोहल बना देता है, बट अल्कोहल इसमें बनता ही नहीं है, अल्कोहल इसमें। तो आप एक पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट, इट डू नॉट रिड्यूसेज अल्कोहल, इट डू नॉट रिड्यूसेज, बताओ, इट डू नॉट रिड्यूसेज, बताओ, अल्कोहल, खत्म हो गया। ठीक है, इट डू नॉट रिड्यूसेज, बताओ, अल्कोहल। अल्कोहल रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि आप बुक में मैकेनिज्म देखेंगे कहीं कहीं आलतू फालतू, इसमें अल्कोहल बीच में आएगा। अब इसमें एक और, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, आप क्या ले रहे हैं, आप इसमें क्या ले रहे हैं, आप HCl ले रहे हैं। HCl एसिड है कि नहीं, एसिड है। HCl कैसा है बताओ, एसिड है। अल्कोहल अगर आएगा तो क्या करेगा एसिड को, अल्कोहल रहेगा, एसिड रहेगा। लाइट ऑन कर दो बेटा, नहीं आया तो लाइट कटेगा ही ना, ठीक है। अल्कोहल है और एसिड है तो क्या होगा बताइए। अरे अल्कोहल एसिड में रिएक्शन होता है कि नहीं होता है भाई, अरे पढ़ाया था ना आप लोगों ने भाई, अल्कोहल एसिड में क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, एसिड सेंसिटिव से पढ़ाया था आप लोगों को, अल्कोहल और क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को, अरे बोलो। अब देखो ध्यान से, अब हम जैसे हमको इसको रिड्यूस करना है, देखो जैसे इसको बनाना पड़े, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ थोड़ा हमको। यहाँ तुम्हारा OH है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, OH है। बताओ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, बताओ, ZnHg साथ में कंसंट्रेटेड HCl, तो ये जो OH है कैसे गड़बड़ कर दे रहे हैं, सही से बनाया ना, बहुत पीटेंगे नहीं तो बता दे रहे हैं, बार बार खुरखुर कर रहे हैं मूस जैसा एकदम, सही से हो रहा है ना, पक्का, चलिए ठीक। कंसंट्रेटेड HCl हो गया। अब देखिए OH जो है वो एसिड सेंसिटिव है कि नहीं है, अरे OH कैसा सेंसिटिव बताओ, एसिड सेंसिटिव, क्या बताओ, एसिड सेंसिटिव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, देखो आप इसको रिड्यूस तो करिए दोगे, ये आपका रिड्यूस हो गया ना, अरे आपका क्या हो गया बताओ बेटा, ये आपका रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, किस में रिड्यूस हो गया बताओ, ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो गया। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है जो OH जो है H प्लस अटैक कर दे, H2O बन जाए, फिर Cl माइनस अटैक कर दे, फिर Cl माइनस क्या करे बताओ। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे बोलो। आप चाहते थे क्या बनाना चाहते, हम बोला हमारा ही गिर गया, आप चाहते थे इसको ऐसा बनाना, आप कैसा चाहते थे बनाना बोलो, अरे बोलो, आप चाहते थे इसको ऐसा बनाना, कैसा बनाना बताओ, ऐसा, बट आपको ऐसा प्रोडक्ट बन गया। एकदम ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यानी कहने का मतलब ये जो OH है क्या ये एसिड सेंसिटिव है कि नहीं है, ये कैसा है बताओ, एसिड सेंसिटिव। तो जब भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहता है ना, तो वहाँ क्लीमेंसन रिडक्शन से हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलता नहीं है। हम चाहते थे केवल इसको रिड्यूस करना, बट यहाँ भी रिएक्शन हो गया, यहाँ भी रिएक्शन हो गया। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि जब हम ओल्फ कृष्णा पढ़ा दूंगा ना, तब फिर इस पॉइंट पे आऊँगा मैं। तो आपको बता दो एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहेगा तो आपका प्रोडक्ट अनडिजायरेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे मेरे बातों को ना। जैसे एसिड सेंसिटिव कौन कौन सा हो गया बताओ, एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन सा हो गया, हम इस पे अभी आने वाले हैं और अच्छे से सवाल कराने वाले हैं। एसिड सेंसिटिव ग्रुप, थोड़ा सा आपका क्लास लंबा चलेगा आज। क्यों लंबा चलेगा, क्योंकि उस बैच में आज पेपर डिस्कशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, और आपके बैच में सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा। बैठ सकते हैं ना आप लोग भैया, क्योंकि बीच में रोकना सही नहीं रहेगा, अभी इसको ख़त्म कर ही देते हैं हम, ठीक है ना। तो एसिड फिर अगले दिन मौज आपको करा देंगे हम, 1 घंटा पढ़ा देंगे बस। एसिड सेंसिटिव ग्रुप की छोड़ना नहीं चाहता, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है ये। एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से बताओ, बोलो। लाइक OH हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, एसिड सेंसिटिव है। OH सब क्या है बताओ, एसिड। OR हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है बताओ, एसिड सेंसिटिव है। ये सब तुम्हारा क्या बताओ, एसिड सेंसिटिव। NH2 NO2 हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है बताओ, एसिड सेंसिटिव है। HCl अल्कीन हो गया, अल्कीन हो गया, और बताओ तुम्हारा अल्काइन हो गया, ये सब तुम्हारे क्या है बताओ बेटा, एसिड सेंसिटिव। एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या है समझ पा रहे तुम लोग, एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो इससे रिएक्ट कर जाए, जो एसिड से रिएक्ट कर जाए, उस ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिड सेंसिटिव। तो ये सब जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ना भैया। तो अगर इनके साथ हम क्लीमेंसन करेंगे, हमारा बेसिक पर्पस क्या है, इसको रिड्यूस करना ना,
बट आपका प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, ये वाला, ये बना है ना। अरे बोलो, ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ध्यान में रखना है एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से होते हैं। क्या क्लियर है? अरे बोलो, क्या समझ में आया कि नहीं मेरी बातें? नहीं समझ में आया? क्या प्रिंसिपल समझ में आया? तो अगर एसिड सेंसिटिव होगा तो वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है साइड में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक और केस देखिए। इस 2-3 केस है, फिर हम तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? मोजिंगो और ओल्फ किस्नर और क्लीमेंसन, तीनों को एक साथ हम कंपेयर करेंगे। अभी आप समझ लिए होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसा है, ये 1,3 डाई कीटो है। क्या बताओ? 1,3 डाई कीटो, 1,3 डाई कीटो ग्रुप है। इसको साथ आपने कराया क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये 1,3 डाई कीटो है। क्या बताओ? 1,3। यहाँ प्रोडक्ट बड़ा खतरनाक मिलता है, और यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता है? रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। कैसा प्रोडक्ट मिलता है बताओ? रीअरेंज प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसको देखिए, बाद में लिखिएगा, पहले सुनिए ध्यान से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर एसिड सेंसिटिव कौन कौन से देखे ना, OH, OR, फिर बताओ NH2, फिर बताओ अल्कीन, अल्काइन, और भी आ जाएंगे आपका, हेमी एसिटल भी आ जाएगा, सब भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी इतने समझिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मैग्नीशियम देखिए आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका यहाँ तक ये लिख लिया आप लोग? लिख लो, इसको लिख लो, फिर इसको बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगे। चल देख लो, हो जाएगा। देखो होगा क्या। सबसे पहले क्या होने वाला है बताओ? सबसे पहले क्या होने वाला है बताओ? इसका मैग्नीशियम, इसको थोड़ा बीच में रखो। मतलब सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका जिंक के साथ बनेगा ना, जिंक कार्बोनाइड। ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? Zn। क्या बताओ? Zn। जैसे इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनाइड। क्या बोलते हैं बताओ? जिंक कार्बोनाइड। पहले यही बना था ना उस केस में भी? अरे उस केस में यही बना था, क्या बना था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तुम लोग। इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है बताओ? अब देखो होता क्या है, जिंक पॉजिटिव होगा, ये वाला माइनस होगा। अरे इसको तुम तोड़ोगे तो ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा तुम्हारा? सॉरी, उल्टा हो गया ना। जिंक तुम्हारा मेटल है ना, जिंक तुम्हारा क्या है बताओ? मेटल है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। कहाँ जाएगा बताओ? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जिंक, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। तो ये ऐसे ही पोलराइज हुआ होगा। जिंक में कैसा चार्ज आएगा? प्लस। कार्बन कैसा चार्ज आ गया? माइनस। यहाँ ये वाला ऑलरेडी तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है कि नहीं है? ये वाला तुम्हारा कैसा साइट है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ना। इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं है तो बताइए, जैसे ही माइनस बना, ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा एक साथ सब नहीं बताएंगे। देखो यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे क्या बना? माइनस। ये माइनस क्या किया बताओ? यहाँ अटैक किया और ये बॉन्ड कहाँ आ गया? ऑक्सीजन पे। नहीं समझ में आया? बताओ नेक्स्ट क्या बन गया? देखो ये वाला ऐसा है, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? Zn। इस पर कैसे चार्ज? प्लस। फिर बताओ क्या यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बना कि नहीं बना? यहाँ पे कैसा रिंग बना बताओ बेटा? 3 मेंबर रिंग। कुछ ऐसा बना कि नहीं बोलो? यही पर्पस है, इसलिए मैंने लिया 1,3 डाई कीटो। बाकी केस में रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। किस में रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा? जहाँ पर 1,3 डाई कीटो, 1 और 3 पे तुम्हारा कीटोन हो, तभी मिलेगा आपको रीअरेंज प्रोडक्ट। क्योंकि इसके मैकेनिज्म में 3 मेंबर बनना चाहिए। और आपको पता है 3 मेंबर रिंग बेचैन रहता है खुलने के लिए। 3 मेंबर में हाईली एंगल स्ट्रेन होता है कि नहीं होता है? तो आप समझिएगा जब 1,3 डाई कीटो होगा तो ही आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा क्यों? कि सब 3 मेंबर रिंग क्या रहता है? बेचैन। किसके लिए बेचैन रहता है? खुलने के लिए। क्योंकि उसमें हाईली क्या रहता है? एंगल स्ट्रेन। क्या रहता है बताओ? हाईली एंगल स्ट्रेन। अब नेक्स्ट क्या होगा देखो ध्यान से, ये है, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक। अब तुम बोलोगे सर इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ से क्या कर दीजिए बताइए? तोड़ दीजिए। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? अरे यहीं पहुँच जाएंगे ना हम। अरे यहीं पहुँच जाएंगे। तो बताओ क्या होगा इस केस में? क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। नहीं समझ में? अरे बोलो। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट? यहाँ कुछ Zn है, फिर बताओ यहाँ कुछ ऐसे है, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो, और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? यहाँ माइनस आ गया, राइट? देख लो ध्यान से। और जिंक पे तुम्हारा कैसे चार्ज है बताओ? प्लस। कैसे है बताओ? प्लस। अब नेक्स्ट आपके पास HCl है ना, नेक्स्ट आपके पास क्या है बताओ? तो आप क्या करोगे बताओ? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से तुम्हारा क्या बताओ? यहाँ से बॉन्ड तोड़ो और इसको भी क्या दे दो? ऐसे दे दो। अरे Zn तुम्हारा क्या लेगा? Zn ऐसे यहाँ से निकल के गया तो प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस क्या ले लेगा? H को, और ये ZnCl2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? किसके फॉर्म में निकल जाएगा बताओ? ZnCl2। नहीं समझेगा आप लोग? जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ प्लस है, फिर कैसे टूटेगा? आपको जिंक पे +2, जिंक को कैसा बनेगा बताओ? तो यहाँ से टूटेगा तो जिंक को क्या है तुम्हारा? प्लस,
और ये तुम्हारा कार्बन क्या गया माइनस, ये माइनस ऑलरेडी H ले चुका है, फिर ये माइनस क्या करेगा H को ले लेगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, क्या कुछ ऐसा बना कि नहीं बना। देखो 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 कितना सुंदर मैकेनिज्म है, मजा लो मैकेनिज्म का, ठीक है। ये भी प्रोपोज्ड मैकेनिज्म ही है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है। क्या समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया, इसको लिखो। तो 1,3 डाई कीटो रहेगा तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा बताओ, रीअरेंज प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बताओ बेटा, रीअरेंज प्रोडक्ट। ऊपर वाला इसको छोटा करते क्या, ज़्यादा छोटा हो गया कि ठीक है, अब जल्दी करो जल्दी करो, इसको ख़त्म करना है आज। तो क्या आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहेगा तो आपको जो आप जो चाहते हैं कीटोन को रिड्यूस करना वो तो रिड्यूस होगा ही, साथ में साइड में भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको कर लो, ज़्यादा लेट हो जाएगा तुम लोग का, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बट ध्यान में रहेगा नहीं सब, ओल्फ किस्नर क्या होता है आपको मैं पढ़ाया ना। अगर आपको कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना है, चाहे एल्डिहाइड को, तो आपके पास 3 मेथड है। कौन कौन से, क्लेमेंसन, ओल्फ किस्नर और बताओ मोजिंगो। समझ रहे ना। अगले टेस्ट तक आपका मेजर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 क्वेश्चन, सॉरी A to Z 100 क्वेश्चन। क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, A to Z 100 क्वेश्चन। जब रिकॉर्डिंग हो ही रहा है तो देख लीजिए भैया, BSc में कितना मस्त पढ़ाई होती है, क्या बोलते हैं आप लोग, सब हो ही रहा। देखे भाई आप लोग कंटेंट देखिए, आप अरे कंटेंट देखिए आप लोग, ठीक है। क्या पता कुछ बच्चे गए होंगे PW के भाग के फिर आ गए, ऐसा हमको लग रहा है। आज देख रहे हैं आज आ गए लोग, गए और फिर बोले सर जैसा भी है PK सर वहीं हैं, PW छोड़ चुके हैं, राइट। बैठिए इस बनाइए, हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या। हाँ रोक दो अभी सोच रहे हो भाई। अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो रील्स पे जब आ रहा है ना अब मज़ा आ रहा है। पॉडकास्ट हो गया, अब जब रील्स बना रहा है सब उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या बोलते हैं, बढ़िया है लेकिन, हाँ अब थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। मतलब पूरा तो देख ही लिए हम लोग, लेकिन अब जो लोग लगा रहे हैं ना उसका रील्स बना के मज़ा आ जा रहा है, एकदम सही है। चलिए इधर होना चाहिए था ऐसा। अब देखिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लगभग ख़त्म करने का कगार पे हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, रिड्यूसिंग एजेंट पूरा ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक पहले सारे जो भी जितने प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट है पहले अपन लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, हमको बताया था ना आप लोगों को, जे आपका अगर आपका ये अल्डिहाइड कीटोन है, क्या बताओ बेटा, अल्डिहाइड कीटोन, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है अल्केन में, किस में, अल्केन में, तो 3 प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया था आपको। कौन कौन से बताओ बेटा, क्लेमेंसन, ओल्फ किस्नर, मोजिंगो। तो हमने क्लेमेंसन शायद बता दिया था आप लोगों को, हमने ओल्फ किस्नर शायद शुरुआत किया था, राइट। तो फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए ओल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना, ओल्फ किस्नर रिडक्शन। सुनिए ध्यान से, इसको अच्छा टॉपिक है ये। मानिए आपका ये अल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड कब होगा, जब ये H हो जाएगा, जब ये H हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। इसका रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्राजीन से, NH2 और साथ में लेते हैं बेसिक मीडियम। साथ में क्या लेते हैं बताओ, बेसिक मीडियम, थोड़ा हीट भी देते हैं। साथ में क्या लेते हैं बताओ बेटा, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है ऐसे, मतलब यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या है बताओ, H। मतलब आपका अल्डिहाइड कीटोन अल्केन में रिड्यूस हो गया, किस में रिड्यूस हो गया, अल्केन में, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म देखिए ध्यान से। अब देखिए ये जो O है, कीटोन है, ठीक है ना, इसके सामने आता है NH2 क्या आता है बताओ बेटा, NH2 ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकाल दो बताओ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। अभी इसका भी मैकेनिज्म है जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम अल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे, ठीक है ना। आपके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे ये H2O बाहर जाएगा, ठीक है। अभी आप समझिए आपने क्या निकाल लिया, H2O। क्या निकाल दिया बताओ, H2O। ये बन जाएगा हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा बताओ बेटा, हाइड्राजोन। इसको क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्राजोन। क्लियर है। देखिए
सिंपल सा मैकेनिज्म इसका, कोई टफ मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको OH माइनस है ना, आपको पास क्या है बताओ, OH माइनस। क्या OH माइनस इस H को निकाल सकता है? ये इसको मैं लिख रहा हूँ NH2 और H, NH2 और यहाँ H लिख सकता हूँ इससे, NH और H, सॉरी NH एंड H, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए। अब OH माइनस एक अच्छा क्या है, बेस भी है, तो बेस क्या करेगा बताइए, इस H को निकाल लेगा, तो बताइए क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड Na, फिर बताओ N, यहाँ पर NH माइनस बना कि नहीं बना, बोलो बेटा। अब देखिए जो NH माइनस बना है रेजोनेंस भी कर सकता है, क्या कर सकता है, रेजोनेंस। तो बताइए ये निगेटिव सिग्मा पाई यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे, कहाँ शिफ्ट हो बताओ। अब ये जो OH माइनस H लेके चला गया है, ये बोलेगा हम पे माइनस आ गया, हमको H वो दे दो, हमको H दे दो। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो OH माइनस H को निकाला था तो माइनस यहाँ पे H2O हुआ था, राइट। तो ये फिर क्या बनेगा बताओ, इसका तुम RS बनाओगे। मैं बार बार बता दूं, RS आपका स्टेप नहीं होता है, RS को अब स्टेप में काउंट नहीं करते हैं, मैं राइट आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब बातें। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ N, यहाँ डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया, NH, राइट। बोलो। अब ये बताओ AN जो माइनस आया कार्बन पे, ये क्या करेगा, जो OH माइनस बाहर गया था किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को नहीं ले लेगा, ये फिर से आपका OH माइनस जनरेट हो जाएगा, राइट। तो बताइए क्या बन गया, डबल बॉन्ड, फिर बोलो यहाँ पे H आ गया, फिर बताओ यहाँ क्या आ गया, N डबल बॉन्ड NH2, सॉरी ये NH है नहीं यहाँ पर, ये H है। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस आ जाता है ना, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, NH, राइट। अब देखो फिर से OH माइनस है अपने पास, अब बोलेगा वो भी नाइट्रोजन वाला H एसिडिक है, नेचुरल H क्या है बताओ, एसिडिक। तो फिर से तुम्हारा क्या होगा बताओ, फिर से OH माइनस आएगा, किस H को निकाल लेगा, बोलो क्या इस H को निकाल लेगा, बोलो बेटा। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो किस सीक्वेंस में ले जा रहा हूँ मैं। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, ये अब मैं H को हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको तो मिटा दे रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा बताइए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका क्या हो गया, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, माइनस, यहाँ क्या हो गया बताओ, माइनस, ठीक है ना। बोलिए कोई दिक्कत। अब आपको इतना समझ में आ गया भैया, जो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, बोलिए। ये N है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि N2 एक सुपर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, तो N2 का निकालना हमारे लिए फेवरेबल होता है ना। तो जैसे वो माइनस आएगा किसको ले लेगा, H को ले लेगा, जैसे माइनस आएगा किसको ले लेगा बताओ, H को। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट आपका, बोलो। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता, बताओ क्या ये माइनस में नहीं लिखा हूँ, समझ आएगा ना आप लोग, प्लस साथ में क्या बन गया आपका N2। कितना बढ़िया मैकेनिज्म था, क्या मैकेनिज्म आपको अच्छा लगा। अरे बोलिए कैसे हुआ, सर ये बना और यहाँ से N2 बन गया, जैसे N2 बना यहाँ से निकल गया, और ये माइनस बना, माइनस क्या कर लिया, H को ले लिया। तो आपने देखा, आपने अल्डिहाइड कीटोन से क्या बना लिया, आपने अल्कीन बना लिया। क्या बना लिया बताओ, अल्कीन। क्या आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म, नहीं आया समझ में, आगे समझ में। ये बाहर क्यों निकला, N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका था टाइप्स ऑफ लिविंग ग्रुप, याद है आप लोगों को। तो N2 एक क्या है बताइए, अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, N पे प्लस आ जाएगा ना भैया, N पे क्या आ जाएगा, प्लस। N पे प्लस क्या होता है, अनस्टेबल, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर माइनस आएगा, माइनस बाद क्या कर लेगा, H को ले लेगा, खत्म हो गया। तो ये आपका हो गया, हमने किसको रिड्यूस कर दिया बताइए, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। और किस में बना दिया हमने बताओ, अल्केन में। किसे बना दिया बताओ बेटा, अल्केन। साथ में N2 भी लिख दो, N2 कैसे रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। क्या समझ में आया आप लोगों को, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पर बेस है, यहाँ पर क्या है, बेस है। तो कोई भी बेस सेंसिटिव होगा तो क्या वहाँ पर हम वुल्फ किर्चनर करेंगे हम। अरे कोई भी अगर बेस, जैसे हमने कल पढ़ाया था आपको किलिमेंसन, वहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से थे, पढ़ाया था आप लोगों ने। एसिड सेंसिटिव OH, OR, अल्कीन, अल्काइन, ये सब तुम्हारे क्या है, एसिड सेंसिटिव है। एसिड क्या है बताओ, सेंसिटिव। क्या उस समय हम लोग किलिमेंसन जब किए थे तो हमने रिड्यूस तो कर दिया था, साथ में हमको अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी तो मिल गया था। कल एक आपको क्वेश्चन कराया था मैं आपको, तो यही सब चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस सेंसिटिव कौन कौन से होंगे, अरे आपने पढ़ा होगा ना, आपने E2 एलिमिनेशन पढ़ा। तो लिविंग ग्रुप जितने भी होंगे कैसे होंगे, एसिड सेंसिटिव के बेस सेंसिटिव, बेस सेंसिटिव। जो अच्छे लिविंग ग्रुप है सब कैसा है बताओ, बेस। क्योंकि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। OH माइनस कैसा बिहेव कर सकता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। एम आई राइट,
कोई दिक्कत समझ रहे हैं? जल्दी की जल्दी आज खत्म कर देना इसको। आप लोगों को पढ़ाया था ना E2 एलिमिनेशन, पढ़ाया, याद है ना? E2 रिएक्शन पढ़ाया था, SN2 पढ़ाया था, अरे याद आ रहा है सब कुछ है, SN2 पढ़ाया था, देखिए ठीक है, हो गया ना? चलिए, तो जहां बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से बताइए? बेस सेंसिटिव ग्रुप बताओ, बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से बताओ? जितने भी तुम्हारे लिविंग ग्रुप है बताओ कौन से बताओ? Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, एम राइट? OTS याद है, OBS ये सब याद है ना तुम लोगों ने? याद है ना? तो साइलेट, ब्रोसाइलेट याद है, नोसाइलेट, ONS ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब तुम्हारे जितने भी लिविंग ग्रुप है ये सब तुम्हारे क्या है? बेस सेंसिटिव है। क्या है बताओ तुम्हारा? बेस सेंसिटिव। समझ में आ गया? ठीक है। साथ में तुम्हारा NR3+, आपको पढ़ाया था आप लोगों को, हॉफमैन प्रोडक्ट जब मेजर हुआ था, याद है? E1CB मैकेनिज्म भी पढ़ाया था आप लोगों को, अरे सब पढ़ाया था आप लोगों को, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? हॉफमैन। जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? हॉफमैन। याद है जब हमने अल्कीन बनाया था, हमने क्या बनाया था? अल्कीन। नहीं याद है क्या? जैसे ये रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन आप लोग को याद वाद नहीं रहता है क्या भैया? ये आपका Cl है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है? NR3+, यहाँ तुम्हारा बताओ NR3+, और आपने यहाँ दे दिया OH माइनस हीट, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए? इस केस में आपका ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये कैसा लिविंग ग्रुप बताओ? इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। क्या बनता है बताओ? हॉफमैन। क्या यहाँ का H हटाएगा और यहाँ का H हटाएगा कि नहीं हटाएगा? तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? क्या ये वाला अल्कीन बनेगा ऐसा? तो ये NR3+ भी कैसा हुआ? कैसा? बेस सेंसिटिव हुआ कि नहीं हुआ? इट इज ए बेस सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है ना? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। आपको याद है हेमी एसिटल कराया था? हेमी एसिटल, एक कार्बन पर OH एंड OR, वो भी तुम्हारा क्या है बताओ? बेस सेंसिटिव है। OH OR ये भी तुम्हारा क्या बताओ? बेस सेंसिटिव। तो इन सब केसों में हम इस चाहे बनाना चाहते हैं कुछ और, बन जाएगा कुछ और। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? जैसे इसका प्रोडक्ट क्या बने बताइए थोड़ा हमको। बातें नहीं, इसका प्रोडक्ट क्या बने बताइए थोड़ा। इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? क्या ये ओल्फ किस्नर है? इसको रिड्यूस कर देगा, इसको क्या बना देगा? इसको क्या बना देगा? इसको जस्ट CH2 बना देगा ना। इस कार्बन क्या बना देगा? क्या आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है? अरे OH माइनस है, तो क्या यहाँ पे एलिमिनेशन भी हो सकता है? यहाँ पे क्या हो सकता है? एलिमिनेशन। बोलो, तो यहाँ का H हटा दे, यहाँ का Cl हटा दे, तो बताओ हमको प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है? बोलो भैया। हम चाहते थे केवल अल्डिहाइड को रिड्यूस करना, ये वाला तो तुम्हारा हो गया CH3, ये तुम्हारा CH2 में कन्वर्ट हो गया ना, CH2 और यहाँ पे H, CH3 हो गया कि नहीं हो गया? बट ये वाला तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? डबल बॉन्ड, ये ऐसा कुछ बना कि नहीं बना? बोलो। तो हमको चाहिए था केवल इसको रिड्यूस करना, बस साथ में इसके यहाँ भी रिएक्शन हो गया। तो जहाँ भी बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा वहाँ हमको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानना पड़ेगा कि कब हम क्लेमेंसन करेंगे, कब हम ओल्फ किस्नर करेंगे। बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। किसको रिड्यूस करने के लिए बताओ? बट साथ में साइड में भी रिएक्शन हो जा रहा है, तो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है ना भैया, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यही आपको समझना है कि कब आपका क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, कब आपका ओल्फ किस्नर कराएंगे। ठीक है ना?
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें अगर हम इसको रिड्यूस करवाना है, किसे रिड्यूस करवाएंगे, इसको हम किलमेंसन करवा देंगे। ये इसके साथ थोड़े कुछ कर पाएगा किलमेंसन रिडक्शन, बोलो। ये तो कैसा सेंसिटिव है, बेस सेंसिटिव है, नॉट एसिड सेंसिटिव। तो हम किससे, अगर हम इसको रिड्यूस करा, देखो अगर हम इसको ऐसा लो, अच्छा सवाल पूछ दिया बेटे ने, अगर इसका रिड्यूस हमने करा दिया किससे बताओ, ZnHO, साथ में बताओ कंसनट्रेटेड HCl, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। इस केस में क्या बनेगा, बोलो। इस केस में क्या बनेगा, बोलो। इसको थोड़ा साइड करो, बताओ क्या बनेगा इस केस में। इस केस में क्या बनेगा बताओ, ये इसको रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा बताओ, इसको, बस CH3 बन जाएगा, राइट। और ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर बेस सेंसिटिव होगा तो हम किसको प्रीफर करेंगे, किलमेंसन को। एसिड सेंसिटिव होगा तो किसको प्रीफर करेंगे, ओल्फ किस्नर को, ठीक है ना। यही सब आपको जानने की जरूरत थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे NO2 होता तो किसको प्रीफर करते हैं हम, NO2 कैसा ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव है कि नहीं। कल पढ़ाया था आप लोगों ने, NO2 इज विच ग्रुप, एसिड सेंसिटिव, सब पढ़ाया था आप लोगों ने, ठीक है। वो NO2 वाला एग्जाम आया वो सवाल है, ठीक है ना। जब आप मटेरियल सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे क्लास लेक्चर लगभग आपके मटेरियल को देख के भी बनाया जाता है, ठीक है। और जो भी फेमस कोचिंग है उनके भी क्वेश्चन जो होते हैं उसी के रिलेटेड बनाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो दिक्कत, कोई समस्या। तो हमने 2 रिड्यूसिंग एजेंट को ख़त्म कर डाला। अब देखिए एक एक बार मैं आपको सब आइडिया दे रहा हूँ। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना अच्छे लेवल का तो आपको मज़ा आएगा। पहले सबको दिमाग में होना चाहिए ना, जैसे सर किलमेंसन से क्या होता है, और बताओ ओल्फ किस्नर से क्या होता है, सब पढ़ा दिया ना आप लोगों। चलिए अब बात करते हैं मोजिंगो का। किसका बताओ, मोजिंगो। लिखिए मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन। इसका भी वही काम है जो दोनों का काम था, ठीक है ना। बताओ अगर यही तुम्हारा है, अब इसमें हम लेते हैं विस्नल थायोल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ SH है, ठीक है। साथ में ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप लेते हैं रेने निकल। क्या लेते होता बेटा, रेने निकल। आपको पता है रेने निकल का क्या काम है। अच्छा रेने निकल होता क्या है, इसे बता चुका हूँ आप लोगों को। रेने निकल की एक्टिविटी को बढ़ाता कि घटाता है, बढ़ाता है। निकल की एक्टिविटी को बढ़ाता है। मैं बताया था ना, एल्यूमिनियम और निकल के एलवाई लेते हैं और उसे किसे पास करते हैं, NOH के साथ। तो H2 गैस लिबरेट होता है कि नहीं होता है। वो H2 गैस बेसिकली निकल के मैट्रिक्स में जाके जमा हो जाता है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बेसिकली आप समझना, इट इज सोर्स ऑफ H2। यहाँ हम नहीं H2 लेंगे तो भी H2 बन रहा है कि नहीं बन रहा हमको, अरे बोलो, क्योंकि NOH से हमको H2 मिल जा रहा है ना हमको। तो रेने निकल में समझिएगा आपको, इट इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अब इस केस में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखिए। इसका मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है, देखिए ध्यान से। ये आपका है ऐसे, ठीक है, और यहाँ आया ये वाला, ये S है, यहाँ H है, ये ऐसे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब आपको ऐसे देखते ही मन में ख्याल आ गया होगा, पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है, पानी। अरे बोलो क्या निकाल देना है भैया, पानी को निकाल देना है। यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, तो बताइए क्या बन जाएगा, बताओ माइनस ऑफ H2O। ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं जब अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हुआ बोलिए, थायोकीटल। इसका नाम क्या बोलेंगे, थायोकीटल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रेने निकल। नेक्स्ट हमारा क्या बताओ बेटा, रेने निकल। लाल कलर का यूज कर दिए सर आप, ये देखिए, हाँ पिंक। हम बच्चे लोग के साथ चलते हैं। अब इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड को तोड़ना। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या बताओ, हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड को तोड़ देना, बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक है ना। तो ये बन गया, साथ में आपको थायोल आया था, वैसा ही हमको मिल गया। समझ में आ गया, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है, लिख लो। ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, यहाँ भी तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा ही मिलेगा, HH, खत्म, ठीक है। ज़्यादा सवाल आपके आते हैं किलमेंसन से ही आते हैं, और किससे आते हैं, ओल्फ किस्नर से, ठीक है ना। मोजिंगो को थोड़ा कम भाव दिया जाता है। घिसी हुई मैकेनिज्म है इसका, क्या करोगे आप, घिसी हुई मैकेनिज्म है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को।
तो मोजिंगो ये तीनों रिडक्शन जो पढ़ाया क्या आपको समझ में आ गया? ठीक, क्या हुआ अन्ना गोस्वामी भैया, सब ठीक है? चलिए, अन्ना गोस्वामी फैलाया था, खान सर भाग गए। कौन फैलाया था? फैजल खान। हाँ फैजल खान कौन बोलता है बता देना, बढ़िया जवाब तो दिए, मजा आ गया सुन के तुमको। और बोलो फैजल खान। हाँ फैजल खान ऐसे न्यूज में आता था ना, फैजल खान फरार है। हाँ अब सुनिए कौन फैजल खान बोलते हैं। सही है, हमको तो मज़ा आ गया, बस थोड़ा सा वर्डिंग गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल तो मज़ा आया। हाँ गुस्सा भी होना भी चाहिए, कम फ्रस्ट्रेट किया सब मीडिया वाला, सब हो गया। आजकल वही चल रहा है केवल। अब भाई इतना ठीक है, टैलेंटेड आदमी है, ऊपर से तुम लोग वाट लगाओगे। एगो सुअर जैसा बनाया से वीडियो देखे आप लोग? क्या उसका मुंह सुअर जैसा दिखता है, क्या नाम वो? अरे बिपिन यादव जो है, बिपिन यादव नाम है उसका ना, क्या नाम है उसका? मुखिया जी, उस पर रील्स बना है सुअर जैसा। सुअर से दिखता है कि नहीं? सही में हमको तो पता नहीं, उसको जब देखते हो सुअर याद आ जाता है। वो तो वीडियो डांस कर रहे हो ना, वो तो आ गया मेरे पास। वो जो मेरा जो है ना वो भाई, कौन है जो एलन में पढ़ता, देख लीजिए, सबसे पहले वही भेजा हमको। देखो क्या पढ़ाई कर रहा है वो, देख लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, अरे समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये 3 रिडक्शन समझ में आ गया। देखिए इसी में एक छोटा सा रिडक्शन खत्म कर दे, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या, सुने ध्यान से। माने आपको साइनाइड है, आपको क्या बताओ? साइनाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम SnCl2 प्लस HCl के साथ। किससे बताओ? SnCl2 प्लस HCl के साथ। देखो कैसे प्रोडक्ट बनता है इसका, देखो इसका मैग्नीशियम देखो, देखो तो कितना इजीली तुम प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। फिर बेसिकली इसको ऐसे लिखो, इसमें हाइड्रोलिसिस इसी में इंक्लूडेड रहता है। SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। क्या होगा बताओ? हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या होगा बताओ? हाइड्रोलिसिस। देखो मैकेनिज्म क्या है, SnCl2 प्लस तुम्हारा HCl, ये दोनों मिलकर बनाते हैं SnCl4। क्या बनाते बताओ? SnCl4, बट नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बनाते बताओ? नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन काफ़ी क्या होता है? रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो इसमें टीन ऑक्सीडाइज हो गया, देख रहे हैं ना आप लोग। तो SnCl2 HCl से रिएक्ट कर क्या बनाया बताओ? SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, प्लस क्या बनाया बताओ? नेसेंट हाइड्रोजन। अब बताओ नेसेंट हाइड्रोजन क्या काम है, देखो तो ध्यान से, ये है। अब इसमें तुम्हारा ये 2 नेसेंट H आएगा तो क्या इसको रिड्यूस कर देगा? क्या इसको रिड्यूस कर देगा? CH डबल बॉन्ड NH में इमाइन बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे हम? हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे बताओ? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करते बताओ? ये देखो, इसको क्या दे देंगे हम? H 2 बार H, सॉरी उल्टा कर दिया क्या? इसको क्या बताओ? इसको क्या दे देंगे हम? OH, इसको H। बताइए क्या बन गया? यहाँ से RCH, यहाँ OH, और बताओ बेटा यहाँ OH। मैं बताया था एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बताओ? अनस्टेबल। हालांकि आपको जब हाइड्रेट फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ये बहुत कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ 2 OH स्टेबल होते हैं, जहाँ 2 OH क्या होते हैं। बट इन जनरल आप बात करोगे तो एक कार्बन में 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। इन जनरल वो बहुत कम केस है, ठीक है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड केस बताऊंगा, नीन हाइड्रीन का केस बताऊंगा, उन सब में आपके एक कार्बन में 2 OH क्या होते हैं? स्टेबल। और सब में 2 OH स्टेबल नहीं होते, मेजोरिटी केस में। तो आप क्या कर दोगे बताओ? हमको तो पता है, हमको पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है? पानी। तो पानी निकाल दो यहाँ से, बताओ क्या बन गया? ये अल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया? ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ? ये अल्डिहाइड बना, साथ में NH3 बन गया। समझ में आ गया? अरे बोलो। तो आपको सामने जब आएगा तब सीधे दिमाग में आप क्या बना देंगे? प्रोडक्ट अल्डिहाइड। क्या बना दोगे? बोलो बेटा, अल्डिहाइड। इसे बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलते बताओ? तो आपने साइनाइड से आपने क्या बना दिया? अल्डिहाइड। साइनाइड से आपने क्या बना दिया? अल्डिहाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे आसान है ना मैकेनिज्म, कोई दिक्कत है? जल्दी छापिए। कितना मिनट का वीडियो बन गया बे? चलो ठीक, थोड़ा और बना सकते हो।
ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। हो गया? यंग जनरेशन है। चलिए, ये समझ में आ गया स्टीफन रिडक्शन। अरे स्टीफन रिडक्शन समझ में आया। साइनाइड से आपने क्या बना दिया? अल्डिहाइड। क्या बना दिया? अल्डिहाइड। क्लियर है? कितना पढ़ लिया हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसान है, ठीक है। कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, राइट। फिर अल्कीन ऑक्सीडाइज हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आज मैं करूँगा डिस्कस। हो गया? क्लियर है? चलो अब एक और देखो, ये देखो ना, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। और लिखो डाई इमाइड हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डाई इमाइड रिडक्शन, ठीक है ना। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन और डाई इमाइड हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। मान लो ये आपका अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ CH3, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बताओ? हाइड्रोजन के साथ। साथ में ले रहे हैं हम H2O2। साथ में हम क्या ले रहे हैं बताओ? H2O2। देखो तो ध्यान समझना, साथ हम क्या ले रहे हैं? H2O2। क्या ले रहे हैं बताओ बेटा? H2O2। ध्यान से समझना है आपको, क्या ले रहे हैं हम? H2O2, ठीक है ना। तो ये आपका पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें बन जाता है CH3 CH2 CH2 और क्या बन जाता है? CH3। क्या बन जाता है? CH3। क्लियर है? अरे बोलिए, अभी ऐसा कैसे हुआ है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो NH2 है, NH2 इसको हम कराएंगे H2O2 से रिएक्शन। किसे किसे बताओ होता? H2O2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा NH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। NH डबल बॉन्ड NH, साथ में 2 मोल H2O। 2 मोल क्या बन जाता हो? H2O, ठीक है ना। हाँ आइए सर। लाए हो क्या उस नंबर? जी जमा दिए किसको दिए? दानिश से। किसको? दानिश से। दानिश वहाँ, यस वहाँ दे दिए। हो गया, यस ठीक है। क्या आपको दिक्कत हो गया? हेलो, बात नहीं, इसको खत्म करना फिर बात करना। समझ में आ गया आप लोगों? फिर बताओ, अब नेक्स्ट तुमको समझ में आना चाहिए। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बातें नहीं। ये जो तुम्हारा CH3 है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? CH। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? डबल बॉन्ड। यहाँ तुम्हारा क्या है? CH। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? CH3। यही है ना? अरे बोलो। अब इसमें तुम बनाओ यहाँ पर NH। ये N है, यहाँ तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड N है, यहाँ तुम्हारा क्या है? H। यहाँ तुम्हारा क्या है? H। यही है ना बेटा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। बेसिकली अगर पाई बॉन्ड हेट्रो एटम के बीच में है, पाई बॉन्ड किसके बीच है बताओ, तो उसको रिड्यूस नहीं करता है। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाई इमाइड रिडक्शन में जैसे हमने बात किया था H2 निकल का, वो भी हाइड्रोजनेशन था। हमने कीटोन को भी रिड्यूस कर दिया था, अरे OH में। अरे याद है ना आप लोगों? एस्टर को भी ड्रास्टिंग कंडीशन में रिड्यूस कर ही दिया था, ठीक है ना। बट ये जो है ना, अगर डबल बॉन्ड आपके 2 डिफरेंट एटम के बीच में हो, हेट्रो एटम के बीच में, उसको रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखो जब हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था उसमें आपका 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। कितना मेंबर बताओ? इसमें तो कितना बन रहा है? इसमें 6 मेंबर बन रहा है क्या? देखो ध्यान से, अब तुमको समझ में आ गया वो होने वाला क्या है। हमको N2 को बाहर करना है। किसको बाहर करना है बताओ? N2 को। N2 को हमको क्या करना है? बाहर। तो बताओ, तो ये जो H है यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटना स्टार्ट होगा। बोलो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटना स्टार्ट होगा, यहाँ
जोड़ना स्टार्ट होगा और फिर से यहाँ से बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, राइट। इस सीन एडिशन है कि नहीं है? एक कैसा एडिशन बताओ? सीन एडिशन। कितना मेंबर रिंग साइक्लिक मेंबर रिंग बन रहा है? 6 मेंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपका ये रिएक्शन जो हो रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट होके जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट होके जा रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ बेटा? नेक्स्ट बताओ, क्या N2 बाहर नहीं जाएगा? अरे क्या N2 बाहर जाएगा? एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ से दोनों मिलकर बॉन्ड नहीं बना लेंगे अपना? अरे बोलो, जैसे ऐसे समझो, एक को प्लस बना ले, को क्या बना लो? माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। ये हालांकि तरीका सही नहीं है, बट समझाने के लिए, जब समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे पाई बॉन्ड है, एक को प्लस बनाओ, एक को क्या बनाओ? माइनस। वैसे यहाँ प्लस बना, यहाँ क्या बनाओ? माइनस। तब ना दोनों ऐसे छोड़ेगा, तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा? N2 गैस। तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बोलो CH3, फिर बताओ बेटा CH, और यहाँ H जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? बोलो यहाँ बताओ क्या हो गया तुम्हारा? CH, और यहाँ भी तुम्हारा क्या जुड़ गया? H, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? CH3, राइट। और साथ में तुम्हारा कौन सा गैस रिलीज हो गया बताओ? N2। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताओ? क्या ये हेटेरो एटम को ये रिड्यूस नहीं करता है? तो इसको लिखो पहले, फिर लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। जल्दी करो। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में बताओ, इसका नाम क्या है बताओ? डाईइमाइड। क्या होता है बताओ बेटा? डाईइमाइड। हम ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। इसको बनाते ही कब है? जब हमको ज़रूरत होती है। जैसे हमको इसको रिड्यूस करना तभी इसका जन्म हुआ। इसको हम जन्माते हैं। आप बोलोगे सर डायरेक्ट हम इसको ले सकते थे ना? नहीं, वैसा इसको नहीं, हम डायरेक्ट डाईइमाइड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इससे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। डाईइमाइड अनस्टेबल होता है, इसकी ज़रूरत, इसको हम बनाते कैसे हैं? इस रिएक्शन के थ्रू। अरे ओवरऑल रिड्यूस कौन कर रहा है? डाईइमाइड ही कर रहा है ना। तो हम चाहते तो डायरेक्ट रिएक्शन से करवा देते ना हम। तो ये जनरली क्या होता है, इसको हम लोग जनरेट करते हैं। क्या करते हैं बता बेटा? जनरेट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जिसको जनरेट करते हैं, इसका जन्म ही क्यों होता है? मरने के लिए। इसका जन्म ही क्यों होता है? मरने के लिए। आता है, मर जाता है। समझ में आ गया ना। तो डाई, इसकी हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है। डाईइमाइड की हाफ लाइफ क्या होती है? काफ़ी कम होती है। तो क्या आप लोग समझ में आ गया? बताओ इसके बारे में क्या है बताओ? क्या कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है बताओ? 6 मेंबर। बताओ, बोलो 6 मेंबर। इंपॉर्टेंट बताओ, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, राइट, राइट। नेक्स्ट बताओ, इट डू नॉट रिड्यूस, इट डू नॉट रिड्यूस। बताओ कीटोन को रिड्यूस करेगा ये? नहीं करेगा। इसको रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब आपका जब भी पाई बॉन्ड हेटेरो एटम के बीच में हो, पाई बॉन्ड किसके बीच में बताओ? हेटेरो, उसको रिड्यूस नहीं करेगा। फिर बताओ क्या साइनाइड को रिड्यूस करेगा ये? अरे बोलो, बोलो, क्या इसको रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। ये किसको रिड्यूस करेगा? जिसमें मतलब पाई बॉन्ड क्या हो? सेम एटम के बीच हो। पाई बॉन्ड किसके बीच बताओ? सेम एटम। लाइक अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, उसको रिड्यूस ये करेगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लो। तो डाईइमाइड रिडक्शन समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो डाईइमाइड रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 1 मंथ के बाद आप क्या पढ़ेंगे इसको? 1 मंथ के बाद क्या पढ़ेंगे इसको? MCTS। क्या है MCTS? कोई कॉलेज का नाम होगा? हाँ, कोई कंपाउंड होगा, राइट।
MCTS क्या होगा? तो सर 6 MTS इज फॉर्म्ड, कोई होगा 6 MTS कंपाउंड का नाम, राइट? इसलिए तो मैं लिखता हूँ ताकि मज़ा आए। MTS हो जाएगा, हाँ ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे 6 है तो 6 अक्षर क्यों नहीं है? इस सोचते सोचते रात बीत जाएगी, ऐसे तो लोग हैं। हो गया? अरे समझ में आया? तो 6 MCTS का मतलब क्या है? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आपको बता दें रिएक्शन 2 प्रकार से होते हैं, एक आपका इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, एक तुम्हारा डायरेक्ट जाता है, ट्रांजिशन स्टेट होकर जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये है, जैसे मैं आपको ये वाला कराया था, देखिए याद आप लोगों को ये वाला कराया था सवाल, जब H2 निकल लिया था, क्या लिया बताओ? H2 निकल, याद है आप लोगों को? अरे बोलो बे, इसको हम लिया था H2 निकल, तो क्या बना था प्रोडक्ट? कल ही पढ़ाया था मैंने, क्या बना था? क्या बना था भैया? क्या बना था? हाँ कुछ ऐसा बना था। अरे कुछ ऐसा नहीं बना था आप लोगों, ऐसे ही बना था ना आप लोगों, याद है ना आप लोगों को ना? बट अगर मैं यही तुम्हारा इसी जैसा तुम्हारा अगर मैंने करा दिया तुम्हारा ये डाई इमाइड रिडक्शन, तो क्या बनना चाहिए बताओ? NH2 NH2 H2O2, बताओ क्या बनना चाहिए? बोलो। तो यहाँ भी तुम्हारे बीच में पाई बनाना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए? अरे पाई बन नहीं आना चाहिए? अरे बोलो। तो सर यहाँ भी क्या होना चाहिए सर? यहाँ पर सर सो सिंपल मैकेनिज्म है सर। ये देखिए दोनों मिलकर क्या बना देंगे? डाई इमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ बेटा? डाई इमाइड, डाइमाइड बनाते हैं ना। ये देखिए सर, ये N डबल बॉन्ड N और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया H और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया H, यही है ना। तो सर ये देखिए एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H देखिए सर, देखिए हाँ देख रहे हैं, यहाँ H जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, राइट सर। यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ये बॉन्ड बनेगा, राइट, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, राइट। और सर सो सिंपल सर, N2 गैस रिलीज हो जाएगा। कितना सिंपल मैकेनिज्म है सर। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, ये वाला समझ पा रहे हैं, और यहाँ नया बॉन्ड बन जाएंगे। यही होगा ना। कितना मेंबर रिंग बन रहा था देखो तो हमको 8 मेंबर कितना बन रहा है? तो क्या 8 मेंबर रिंग बनाते हैं हम? नहीं बनाते हैं। तो इतना सुंदर दिखने में लग रहा है बट ये होता ही नहीं है। तो समझ में आ गया ना, यहाँ भी वैलिड है। केमिस्ट्री आपको लॉजिकल बात करता है, जो चीज़ सुंदर दिखे, ये नहीं एकदम सुंदर है तो सब सही, एकदम जांच पड़ताल करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर समझ रहे ना कितना सुंदर दिख रहा था, लॉजिकल भी था। क्या था? लॉजिकल था। N2 गैस बाहर निकल गया, कितना लॉजिकल है। अरे लॉजिकल नहीं है? अरे कितना सुंदर बता रहा था, कितना मजा आ रहा था आपको। हाँ सर कितना सिंपल, कुछ लोग कितना सिंपल चीज़ है, कुछ लोग यही लगा कितना सिंपल है सर। समझ में आया? तो जब भी सुंदर सुंदर मैकेनिज्म देखे, इसमें कितना बढ़िया से बता रहा था आपको, अच्छा भी लग रहा था सुनने में, तो उसको सोच पड़ताल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। 6 मेंबर तक हम करवाते हैं क्योंकि 6 मेंबर स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, राइट। एंगल स्टेटस में 0 होता है। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म पढ़ाया था आप लोगों को ना, तो देख लीजिए आप लोग। तो ये वाला मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अरे किसी एक को रिड्यूस करवा देंगे, किसी एक को रिड्यूस। दोनों यहाँ पर एक ही जैसा है, दोनों यहाँ पर क्या है? एक ही जैसा है, तो किसी को भी रिड्यूस करवा दो सर, आपकी मर्जी हमारी मर्जी, वो उसको रिड्यूस करवा दिए, ठीक है। सुनिए ध्यान से। फिर ये सवाल है, ये सवाल है। अब यहाँ पे आपका है NH2 NH2 और बताइए यहाँ पे क्या है? H2O2। अब बताइए किसको रिड्यूस करवा दे? यहाँ भी तो किसी को करवा लीजिए सर। क्या क्या किसको करवाए रिड्यूस? किसको करवाए? नीचे वाले के ऊपर वाला? नीचे वाला। अरे आपको पढ़ाया था हाइड्रोजनेशन, पढ़ाया था ना। जो अल्कीन पर हिंड्रेंस ज़्यादा होता है उसको हम रिड्यूस नहीं करवाते हैं, याद है? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन से पढ़ाया था आप लोगों को, एम आई राइट। इसलिए हम किसको रिड्यूस करवाएंगे? इसको रिड्यूस करवाएंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? आया समझ में? अरे बोलिए। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बता दिया ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है?
बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म होने के कगार पे। अब एगो है बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन, खत्म कर देंगे उसके बाद आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, खत्म। फिर हम स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे वीडियो को पॉज करके नया वीडियो बनाओ बे। लिखिए बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन, क्या नाम है इसका बताइए, बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन। कुछ नहीं है, नॉनसेंस रिडक्शन है, एकदम नॉनसेंस टाइप का रिडक्शन है। किस टाइप का रिडक्शन बताओ, नॉनसेंस टाइप का। हम लेंगे यहाँ पर एस्टर, क्या लेंगे बताओ, एस्टर, और हम लेंगे सोडियम इन इथेनॉल। सेकंड स्टेप इथेनॉल लेंगे हम। यहाँ पे इथेनॉल सॉल्वेंट तुम समझ सकते हो, इथेनॉल तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट। क्योंकि अगर दोनों को साथ लेंगे, मतलब अलग अलग सेपरेट, सॉरी सॉल्वेंट मत समझो, साथ नहीं ले रहे हम, क्योंकि अगर साथ लेंगे तो H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। अरे सोडियम के सामने अगर एसिडिक H होगा तो क्या होगा, सत्यानाश नहीं हो जाएगा। तो आप इतना समझिएगा, जब हमको H देने की जरूरत पड़ेगी तो हम इथेनॉल का सहारा लेंगे। इस पार्ट वाइज हो रहा है रिएक्शन, एक साथ नहीं हो रहा है। हम सोडियम को इथेनॉल में नहीं रख सकते, हम क्यों नहीं रख सकते हम, अरे सोडियम को इथेनॉल में क्यों नहीं रख सकते बताओ, क्योंकि होगा क्या, हाँ समझ रहे हैं ना, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या, इसका मैकेनिज्म कैसा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बोलिए भैया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बोलो कहाँ से, ये जबरदस्ती वाला मैकेनिज्म है, बोलो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बताओ, तो बताओ क्या बन गया, RCO माइनस, यहाँ क्या बन गया डॉट, यहाँ क्या बन गया बताओ डॉट, यहाँ तुम्हारा OR डैश है, ठीक है। ये क्या है बताओ, OR डैश। अब तुम क्या करो, इसका एक और RS बना लो, इसका RS बना सकते हैं हम। देखो ये आपस में कंबाइन भी हो सकता था, ये जैसे डॉट बना ना, जैसे तुम लोगों को एसाइलोइन फॉर्मेशन पढ़ाया था, तुम लोगों को याद आ रहा है, एक साल पहले की बात है, एसाइलोइन फॉर्मेशन पढ़ाया था। वहाँ पे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं था, वहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं था, इसलिए वो कंबाइन हो गया था, इसलिए वो क्या हो गया था, कंबाइन हो गया। यहाँ है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो H को दे सकता है, जो H को दे सकता है, समझ रहे ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा बताइए, इसका जब RS बनाएंगे तो यहाँ O पे डॉट चला जाएगा और यहाँ तुम्हारा क्या बन जाएगा माइनस, ये तुम्हारा क्या हो गया OR। क्या हमने जो बनाया RS है कि नहीं है, अरे बोलिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस वाला क्या करेगा, H है, माइनस वाला क्या बताओ H है, तो इथेनॉल से क्या ले लेगा, H ले लेगा, इथेनॉल से क्या ले लेगा, H ले लेगा, क्या ले लेगा बताओ बेटा, ये इथेनॉल से क्या ले लेगा, H। देखो जब जरूरत पड़ी तो इथेनॉल का सहारा ले रहे हैं हम, एक साथ नहीं रख सकते हम, नहीं तो वायलेंट टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, राइट। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये RCO डॉट, यहाँ तुम्हारा क्या होगा CH, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा OR डैश, ये R डैश है भैया। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताओ सोडियम फिर आएगा, O डॉट है, उसको फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा O माइनस, बोलो। तो फिर से सोडियम आया, फिर से कौन आया, सोडियम, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये सोडियम ने क्या दे दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये O माइनस ने क्या किया बताओ, ये O माइनस से किसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बोलो O माइनस ने किसे इलेक्ट्रॉन ले लिया बताओ, Na जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ बताओ, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो बताओ क्या बना दिया, RCH, ये क्या बन गया O माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया OR डैश। अब तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ, देखो ध्यान से, ये जो O ये न्यूक्लियोफाइल है, और OR हालांकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OR हालांकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बट इंटरनल अटैक से हम इसको क्या कर सकते हैं बाहर। बताओ क्या बन गया, बोलो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया H प्लस क्या बन गया बताओ R डैश O माइनस, R डैश। अब ये बाद में H को ले लेगा, बाद में O क्या किसको ले लेगा, हमारे पास इथेनॉल है कि नहीं है, हमारे पास क्या है इथेनॉल, हमारे पास क्या बताओ इथेनॉल। तो ये इथेनॉल से क्या ले लेगा, H को ले लेगा, इथेनॉल क्या ले लेगा H। क्या किसी को समझ में आ रहा है मैकेनिज्म, नॉनसेंस टाइप मैकेनिज्म है कि नहीं है, कभी सोडियम आ रहा है, कभी इथेनॉल आ रहा है, कभी सोडियम आ रहा है, कभी इथेनॉल आ रहा है। पहले सोडियम से अटैक करवा रहे हैं, फिर जब वो अटैक हो जा रहा है फिर से किसको यूज कर रहे हैं, इथेनॉल का। तो नेक्स्ट बताओ क्या होगा, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा क्या किया बताओ, इथेनॉल से क्या ले लिया बताओ H को ले लिया, तो क्या बन गया बताओ R डैश OH, R डैश
अब देखो ये जो बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन है, ये देखो यहाँ भी अगर हम सोडियम इथेनॉल लेंगे तो अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है। सोडियम इथेनॉल लेंगे तो किसको रिड्यूस कर सकता है? हालांकि बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन है क्या, हम किसको रिड्यूस कर रहे हैं? हम एस्टर को। बट इसमें क्या बन रहा है तुम्हारा? अल्डिहाइड। क्या बन रहा है बताओ? अल्डिहाइड। उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखो ध्यान से, आपका सोडियम है, सोडियम क्या देगा बताओ? सोडियम फिर से क्या देगा बताओ? Na++ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा। अरे बोलो बे। तो RC यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? O-, और यहाँ क्या बन गया? डॉट। क्या हम इसका RS बना ले? क्या हम इसका RS बना ले? तो बताओ क्या बन गया? RCO डॉट। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? माइनस। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? H। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये माइनस क्या करेगा? ये माइनस क्या करेगा? H को ले लेगा। माइनस क्या करेगा? माइनस क्या करेगा? H को ले लेगा। कौन H देगा? इथेनॉल। कौन H देगा? इथेनॉल। बताओ क्या बन गया? RCH2। बताओ क्या O डॉट बना कि नहीं बना? फिर बताओ नेक्स्ट क्या होगा? ये मैग्नीशियम तुम भी बताओ क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? अरे नेक्स्ट कौन इलेक्ट्रॉन देगा? सोडियम। कौन इलेक्ट्रॉन देगा बताओ? सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने। इलेक्ट्रॉन दे दिया किसने बताओ? सोडियम ने। हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सोडियम ने क्या दे दिया बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया बताओ बेटा? ये RCH2 और तुम्हारा क्या बन गया बताओ? O-। क्या बन गया बताओ? O-। फिर से ये क्या कर लिया? कहाँ? इथेनॉल से क्या ले लिया? इथेनॉल से क्या ले लिया बताओ? H को ले लिया था। RCH2OH। कहने का मतलब क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है? आपको कुछ नहीं करना। देखो ये वाला पार्ट भी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। ये वाला पार्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। अरे पहले इसको अल्डिहाइड बना दो, फिर इसको क्या बना दो? अल्कोहल बना दो। इसको क्या बना दो? H देके इसको अल्कोहल बना दो। इसको क्या बना दो? अल्डिहाइड। फिर अल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करवा दो, तो अल्डिहाइड फर्दर किस में रिड्यूस हो जाएगा? अल्कोहल में। शॉर्टकट सुन लो, शॉर्टकट सुनो, इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे? यहाँ से तोड़ेंगे और इसको H देंगे, इसको H देंगे। एस्टर को तोड़ो, ऑक्सीजन के H दो, इसको बेच दो। तो क्या बन गया? अल्डिहाइड। और इधर क्या बन गया? अल्कोहल। फिर अल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर दो अल्कोहल में। अल्डिहाइड किस में रिड्यूस होगा? अल्कोहल में तो होगा। तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RCH2OH। और बताओ बेटा क्या बन जाएगा? R-OH। R-OH। क्या क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। इसको छापो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो बोवलेट ब्लैंक रिडक्शन समझ में आया? एस्टर को हमने रिड्यूस कर दिया कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। अब आपको समझ में आ रहा है, जब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर वाइज जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोलूँगा भैया अल्कोहल को बनाना है, तो बहुत सारे मेथड आपके सामने रहेंगे। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की थी, वहाँ भी तुम्हारा क्या बना था? अल्कोहल। याद है ना? अल्डिहाइड कीटोन से हमने अल्कोहल नहीं बनाया था। बस अब आपको सब समझ में आएगा। ठीक है? क्लियर है? अभी से कुछ क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, बस हो गया खत्म। समझ इसका तुम बना के थोड़ा करो तो इसका समझने क्या करना है, हो जाएगा तुमसे। मेरे पास है फॉर्मेट में, भेजो तुमको। सब यही से बना है, यही आने से काफ़ी आसान हो जाएगा। नहीं देखिए भेजता हूँ मैं। किसी से बनाओ, बन ही नहीं रहा है। मैं कितना कोशिश किया, को भेजता हूँ मैं। भेजूँ? इसको ऐसा बनाना है जब पूरा, जब इसका दिखे। ग्रुप पे भेज देता हूँ दोनों।
चलो बताओ क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ। इधर जल्दी बताओ, ये बताओ कैसे होगा, बताओ बता दो तरीका तुम लोगों का। तरीका क्या था बताओ बेटा। अरे इसको पहले ब्रेक करो, इसको पहले ब्रेक करो, इसको H दो, इसको भी H दो, ये क्या बन जाएगा अल्डिहाइड। फिर अल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा बताओ। अरे ये इसमें OH नहीं रिड्यूस हो जाएगा, प्लस बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया कि फिर से बता दे, नहीं है समझ में? यहाँ बताओ, इसको ब्रेक कर दे यहाँ से। अरे बोलो, ब्रेक कर दे। ये कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो देखो ये ऊपर वाला भी OH हो गया और ये भी OH तुम्हारा हो गया, यही प्रोडक्ट बन गया ना। नहीं समझ में आएगा? अरे इसको ब्रेक करो, यहाँ तो H ये अल्डिहाइड वाला बन गया, ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा फर्दर अल्कोहल में। और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन में क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? अरे नहीं है समझ में? क्या बनी लगे, नहीं समझ में आपको लग रहा है? आ गया? यहाँ बताइए क्या बनेगा। बोलिए यहाँ क्या होगा। इसको रिड्यूस नहीं करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें क्या आ जाएगा माइनस। वो माइनस वाला क्या करेगा बाद में H को ले लेगा, ठीक है ना। तो बताओ इसमें क्या बन जाएगा अल्कोहल। अच्छा था। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो अगर सोडियम में ड्राई ईथर होता तो उड्स रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता? ये सोडियम क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन को। आप लोग पता ना RH जो है पहले R डॉट बनता था। अरे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन देता था ना। तो बताओ अब यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये RH में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, खत्म हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? अरे समझ में आ रहा है? जैसे आपको पढ़ाया था, जैसे RH था, साथ में तुम्हारा क्या था सोडियम ड्राई ईथर, याद है? क्या बनता था प्रोडक्ट, बोलो। ये R डॉट बनता क्या बनता था? R डॉट बनता था, वैसे ये डॉट बना होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर डॉट डॉट माइनस बन जाएगा। अब वो माइनस क्या करेगा, इथेनॉल से क्या ले लेगा, H को ले लेगा। क्या ले लेगा बताओ, H को ले लेगा। नहीं समझ में? अच्छा सवाल लगा आप लोगों को? ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया, पॉज कर दो। अब बताओ, ये तो हो गया।